हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो अब मैं अपने जो क्लास है वो शुरू कर रहा हूँ और आज मैं आपको लोगों को त्रिकोणमिति पढ़ाऊंगा। त्रिकोणमिति जिसको इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज लेकर के चलूँगा ताकि हमारे जो विद्यार्थी हैं, हमारे जो स्टूडेंट हैं, वो सब लोग को रिलेट कर सकें इसे। तो त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री को मैं शुरू करूँगा। आज बेसिक जो उसका होगा वो इंट्रोडक्शन होगा और जितना भी मैं उसको ले सकता हूँ उतना ले चलूँगा त्रिकोणमिति को, कि कैसे क्या शुरुआत होती है, कहाँ से इसका आइडिया उपजा और मतलब क्या काम आती है ट्रिग्नोमेट्री हमारी लाइफ में, आखिर इसका हमारा प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ क्या है, वो भी हम आज इस क्लास से जानेंगे। तो सबसे पहली चीज़ हम ये देखेंगे कि अगर जैसे कि हमारा प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ क्या है, कि सपोज अगर देखो हमारे देश में बहुत बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें हैं, ठीक है। अब हमें अगर अचानक से उसे कोई बोल दे कि हमें उस इमारत का ऊपर से नीचे तक एक इंची टेप और मीटर लेकर के हाइट ना नापनी हो, सिर्फ हमें कुछ बातें पता चले, उसके हिसाब से हम उसकी हाइट नाप सके, हाइट को बता सके, तो वो चीज़ हम कैसे जानेंगे। तो सपोज जैसे एक एग्जाम्पल ये है कि एक लड़की है, वो कुतुब मीनार देखने जाती है। जब वो दिल्ली जाती है तो कुतुब मीनार देखने जाती है, तो उसको वो कुतुब मीनार से थोड़ी सी दूरी पर, मतलब जो फ्लैट जमीन है उसके थोड़ी सी दूरी पर वो वहाँ पर खड़ी है। वहाँ पर वो अपनी आँख को ऐसे उठा करके देखती है, एक एंगल बनाती है पर्टिकुलर। उस एंगल से जब वो उसकी हाइट को देखती है ना, तो मतलब एक पर्टिकुलर एंगल बना करके हाइट को देखती है, तो उसकी पूरे सबसे जो टॉप को देखती है, तब उसमें कुछ एंगल बनता है और यहाँ से हमें ये पता लगाना है कि हाइट इसकी क्या है। तो अगर यहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्री है वो कुछ इस तरह से बता रहा है, अगर हमें इसकी ये डिस्टेंस पता है, इसकी ये डिस्टेंस हमें अगर नोन है और ये एंगल नोन है, ये जो भी मान लीजिए सपोज हम इसको थीटा एंगल ले लेते हैं, थीटा अल्फा बीटा गामा कुछ भी ले सकते हो। तो अगर हमें ये बात पता है और ये डिस्टेंस हमें पता है, यहाँ तक कि ये डिस्टेंस हो या ये डिस्टेंस हो, तो और ये भी साथ ही साथ लड़की की भी हाइट हमें पता है, वो तो ऑलरेडी पता हो जाएगी, वो निकालना कोई कठिन काम नहीं है। तो वो चीज़ हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल ये लिया गया कि कुतुब मीनार का, कि अगर हमें हाइट निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे। अब दूसरा चीज़ है, सपोज हम ऑलरेडी किसी बहुत हाइट में हो और हमें ये पता लगाना हो कि उस हाइट से हम नीचे जो कोई चीज़ देख रहे हो तो वो हमसे कितनी डिस्टेंस में है, कि उसकी ऐसी एंगुलर डिस्टेंस क्या है, मतलब इस तरह से ऊपर से नीचे देखने पे जस्ट लाइक अ डायगोनल डिस्टेंस। और साथ ही साथ ये देखना हो अगर कि हमें जो हमारी बिल्डिंग है उसके बेस से कितना मतलब कितनी डिस्टेंस पे है। तो देखो क्या है, यहाँ पर एक लड़की है, वो ये देख रही है कि नदी के किनारे जो उसकी स्टेयर्स बनी है, नदी के जो मतलब एक किनारे पर उसका घर है, ये उसकी बिल्डिंग है, ठीक है। और भी पूरा पूरा घर बना होगा इस टाइप से, कोई भी जो घर बना है, ठीक है, घर बना होगा। और वहां पर वो खड़ी है और वहां से नदी के दूसरे किनारे पर एक मंदिर बना है, मंदिर की सीढ़ियों में फूल मतलब जगा हुआ है, फूल खिल रहा है, तो उसकी डिस्टेंस हमें पता लगानी है। तो इसके लिए क्या करना होगा कि अगर हमें ये पता है, ये डिस्टेंस पता है, ये एंगुलर डिस्टेंस पता है, ये एंगल, तो हमें ये पता चल जाएगा, हम इसको पता लगा लेंगे। अगर हमें ये नोन है, तो ये अगर हमें पता है तो हम इसके बारे में जानकारी लगा लेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पर ये कोई अल्फा एंगल है वो हमें पता होगा। तो समझ में आई बात? बहुत बेसिक है कि हमें या तो अपने कोई ऊपर की हाइट है वो निकालने को मिल जाए, वो पता लगा सकते हैं हम। और साथ ही साथ अगर हम किसी ऊंचाई पे खड़े हो और हमारे से बेस से वो कितनी डिस्टेंस पे है वो हमें पता लगाना, तो कैसे पता लगा लेंगे, वो हमारे अगर एंगल पता है और जिस हाइट पे हम खड़े हैं वो पता है, तो उससे हमें वो डिस्टेंस भी पता चल जाएगी। अब देखो तीसरी सिचुएशन क्या कह रही है कि ये जो बच्ची है, ये एक जो गुब्बारा है, जो बैलून है, उसमें एयर भरी हुई है, वो ऑलरेडी उड़ रहा है। तो जिस समय वो देखती है, लड़की देखती है, उस समय वो ए पोजीशन में होता है। तो वो लड़की क्या सोचती है कि मैं अपनी मम्मी को भी बुला के लाती हूँ और देखती हूँ कि मतलब उनको भी बताती हूँ कि कैसे इसको देखना है, मतलब देखो मम्मी वहाँ गुब्बारा उड़ रहा है, तो मम्मी भी दौड़ती भागती हुई आती हैं देखने के लिए गुब्बारा। तब जब वो दोनों आ जाते हैं, तब वही गुब्बारा जो बैलून था उसी पोजीशन में हाइट में उड़ता हुआ पॉइंट बी तक पहुँच जाता है। तो अब ये देखना है कि अगर हमें यहाँ से ये पता लगाना हो कि उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, ये पता लगाना है। तो जाहिर सी बात है, अगर हमें ये पता है और ये एंगल पता है तो हमारा ये डिस्टेंस पता चल जाएगा।
तो ये जो कहीं ना कहीं एंगल आ रहा है, हाइट आ रही है, और ये बेस डिस्टेंस, बेस आ रहा है, ये दो तीन चीजें आ रही हैं साथ ही साथ, हाइट बेस डिस्टेंस, बस इतने से ही मेन पूरा काम है। एंगल हो, बेस चाहिए या हाइट चाहिए, बस इन्हीं का रिलेशन जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, देखो थ्री साइड्स मेजर्स, ये कभी ये पता लगाना होगा, कभी ये पता लगाना होगा, कभी ये पता लगाना होगा, ठीक है। कभी ये दो चीजें दी हुई, तीसरी चीज पता लगानी होगी। जैसे सिंपल कोई भी क्वेश्चन में अगर ए बी पता है और उनके बीच में रिलेशन सी के साथ है और सी हमें पता लगाना है, तो ये ऑलरेडी हमें पता है, ये पता है, ये पता है, तो हम सी पता लगा लेंगे। जैसे सपोज एग्जांपल, हम अगर ए प्लस बी इज इक्वल टू सी है, और अगर हमें ये दोनों पता है तो सी हम ऑलरेडी पता लगा देंगे, सिंपल सी चीज है। तो कहा जाता क्या है कि त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री जो है वो साइड्स एंड एंगल्स की रिलेशनशिप है। क्या है? साइड्स और एंगल की रिलेशनशिप। तो इसी को हमें पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, आगे हम इसको बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के लिए हम क्या करेंगे कि आखिर किसको क्या कहते हैं उस पे जाएंगे। सबसे पहले देखते हैं कि अगर हम इस तरह से देखें, चलिए सूख नहीं रहा, इधर आ जाते हैं, तो ये देखते हैं, ये हम मान लीजिए ट्रायंगल बना दिया ए बी और एक सी, ये ट्रायंगल बना दिया। अब इसमें किसको क्या कहते हैं, तो ये सबसे पहले अगर हम यहाँ पर एंगल ए लेकर के चल रहे हैं, और एंगल ए, अगर हम एंगल ए लेके चल रहे हैं तो यहाँ पर एंगल ए है, ये एंगल अगर हम लेके चल रहे हैं तो इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, और ये हाइपोटेनस होगा इस एंगल के लिए। ठीक है, केस है फॉर ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल राइट एंगल जो होता है, राइट एंगल, ये इसमें ए बी सी में और एंगल बी ए के लिए हाइपोटेनस हो जाएगा आपका ए सी, और बी ए बी हो जाएगा बेस हाइपोटेनस, ठीक है, और परपेंडिकुलर हो जाएगा बीसी। बीसी क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। ठीक है, इस तरह से। अब अगर दूसरी सिचुएशन आ जाए, कि ऐसा सपोज ये ए है, ये बी है और ये सी है, इस एंगल के लिए लेना हो, इस एंगल के लिए निकालना हो कि अगर सपोज इसको हम तिरछा करते हैं, इस एंगल के लिए सपोज हमें ये एंगल ही पता करना हो, और इस एंगल के लिए हाइपोटेनस तो यही रहेगा AC, और एंगल B, एंगल C। ठीक है, एंगल C के लिए जो AC है वो हाइपोटेनस हो जाएगा, और AB जो हो जाएगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, और BC जो है वो बेस हो जाएगा। यानी कि हमेशा जो एंगल है, अगर ये देखा जाए, ये जो एंगल है वो बेस और हाइपोटेनस के साथ लिंक रहता है। ये देखने की बहुत ध्यान से समझने की बात है, वेट्स, है ना। अब इसको हम, इसका शॉर्ट में हमें इसके जो भी क्या बोलते हैं, इसके हमें फॉर्मूले 6 रेशियो आते हैं, अलग अलग ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज होते हैं, साइन कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, और टेन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, और कॉस थीटा। इनमें ये उसके रेशियोज होते हैं। तो अगर हमें इनको याद करना है, जैसे कौन कौन से रेशियो होते हैं, साइन, कॉस, टेन, पूरा नाम होता है साइन, कॉस, कोसाइन, टेंजेंट, ऐसे इस तरीके से होता है। फिर ये कॉसेक थीटा, कॉसेक, सेक एंड कॉट। जितना अपने काम का है 10th क्लास के लिए, उतना मैं आपको बेसिक चीजें बता रहा हूँ, बाकी तो आप अपग्रेड होते रहेंगे चीजें। तो ये 6 रेशियोज होते हैं, इनके बारे में अगर हम इनके ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, हम जो हाइट एंड डिस्टेंस अब ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के, उसके रेशियो के लिए फॉर इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए क्या है, इंग्लिश मीडियम के लिए शॉर्ट ट्रिक है H पंडित बद्री प्रसाद, PPB हर भोले,
पंडित बद्री प्रसाद, मुझे गलत हो गया, सॉरी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, मतलब कि साइन के लिए क्या हो जाएगा, P/H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, उसके सामने वाला साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा के लिए क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन थीटा के लिए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉसेक थीटा के लिए क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा के लिए हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा के लिए क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस, और कॉट थीटा के लिए क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये 6 रेशियोज हैं। तो अब हम इसके बाद जो है, इसके बाद वाले में मैं आपको बनाऊंगा टेबल। अभी इसके बाद अपन टेबल बनाएंगे पूरे उसकी 0 से लेकर के 90 एंगल तक के लिए, 0 to 90 एंगल के लिए हम पूरी टेबल बनाएंगे कि आखिर कौन सा, और फिर उसकी शॉर्ट ट्रिक याद करने की भी समझाऊंगा कि कैसे याद कर सकते हैं। तो यहाँ तक आप लोग नोट करें, जो भी समझें, इसको जितना रिवाइज करके देखना हो तो देख लो। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में स्टार्ट करने के लिए, समझने के लिए इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो जो भी फॉर्मूले बेसिक आते जाएंगे, जो आपकी एजुकेशन के लिए ज़रूरी है, बुक में तो देखिए बुक प्रिंट करनी होती है, बुक में तो बहुत सारा लिखा रहता है, आपको जितना काम का है उतना आपको हमने बता दिया। और उसके बाद अभी टेबल बताएंगे, टेबल को कैसे ड्राइव करते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बताऊंगा। तो आप अगली 2-3-4 क्लासेस में ट्रिग्नोमेट्री को बहुत अच्छे से जान पाएंगे। तो अभी इसको नोट करते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं।